5G नेटवर्क को लेकर शुरू से ही विवाद होता रहा है। कभी कोरोना महामारी के लिए 5G नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो कभी दावा किया जाता है कि 5G नेटवर्क आने के बाद पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि इन सब दावों को विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर टेलीकॉम कंपनियों और तमाम सरकारों ने सिरे से खारिज कर दिया। 5G की शुरुआत होते ही अमेरिका में एयरलाइन कंपनियों की मुसीबत बढ़ गई है। एयर इंडिया ने कहा है कि अमेरिका में 19 जनवरी से 5G इंटरनेट के कारण अमेरिकी उड़ानों में कटौती या बदलाव करना पड़ेगा। वहीं FAA ने कहा था कि 5G के कारण विमान के रेडियो अल्टीमीटर इंजन और ब्रेक सिस्टम में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे रनवे पर विमान के लैंड करने में दिक्कत आ सकती है। बता दें कि इसी सप्ताह के AT&T और वेरिजोन कंपनियां अपने नए 5G नेटवर्क शुरू करने वाली थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई एयरप्लेन की राह में 5G नेटवर्क रोड़ा बनने जा रहा है, और हाँ तो आखिर क्यों। AT&T और वेरिजोन कंपनियां अपने 5G वायरलेस सर्विस के लिए अल्टीमीटर में इस्तेमाल होने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम का काफ़ी करीब वाले स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करती हैं। बता दें कि अल्टीमीटर की मदद से विमान और धरती के बीच की दूरी मापी जाती है। ऐसे में विमान और धरती की सटीक ऊंचाई मापने में दिक्कत हो सकती है। 5G में इस्तेमाल होने वाली C बैंड की फ्रीक्वेंसी के कारण वे सभी उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं जो विमान की ऊंचाई बताते हैं। 5G में इस्तेमाल होने वाली C बैंड की फ्रीक्वेंसी के कारण वे सभी उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं जो विमान की ऊंचाई बताते हैं, सेफ्टी को लेकर डाटा देते हैं। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम भी फेल हो सकता है। विमान कंपनियों ने कहा है कि हवाई अड्डे के रनवे के 2 मील के दायरे को छोड़कर किसी भी इलाके में 5G इंटरनेट सेवा बहाल की जा सकती है। स्पेक्ट्रम बांटने के दौरान संघीय संचार आयोग यानी FCC ने साफ किया था कि हवाई अड्डे के पास वाले इलाके में C बैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब FCC के प्रमुख स्टीफन डिक्सन का कहना है कि फिलहाल हवाई अड्डे के पास से 5G शुरू ना किया जाए। उन्होंने कहा कि 5G के कारण उड़ान में होने वाली समस्याओं को लेकर पहले रिसर्च करना जरूरी है। AT&T और वेरिजोन कंपनी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। अमेरिका में वायरलेस संचार उद्योग के प्रतिनिधित्व करने वाले CTIA ने कहा है कि दुनिया के 40 देशों ने C बैंड को 5G के लिए उपलब्ध कराया है, लेकिन वहां की विमान कंपनियों ने इस तरह की शिकायत नहीं की है। AT&T के CEO जॉन स्टेंकी और वेरिजोन के CEO हॉस वेस्टबर्ग ने यह जरूर कहा कि वे एयरपोर्ट के पास से 5G नेटवर्क की ताकत को कम करेंगे। इससे पहले फ्रांस ने भी इसी तरीके का प्रयोग किया था। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।